बेलन है। देखो एक ही नहीं, यहाँ पर एल लंबाई का एक बेलन है जिसके अंदर अनंत आवेश से आवेशित पतली सीधी रेखा क्या है, एल है। जिसके अंदर अनंत आवेश से आवेशित पतली सीधी रेखा एल है, वही लिखा हूँ जो चित्र में है। जिसके अंदर अनंत आवेश से आवेशित पतली सीधी रेखा एल है ना। जिसके अंदर अनंत आवेश से आवेशित पतली सीधी रेखा एल है, जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा है। जिस पर आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे लंबाई। घनत्व हमारे पास क्या है, लैम्डा है। द्रव्यमान क्या होगा, आवेश होगा। ये आवेश। और बेलन की लंबाई क्या है हमारे पास, एल है। ये यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे क्यू का मान। तो क्यू का मान निकाल लेंगे। तो अब आपको लिखना है, क्या लिखोगे, लिखना है तो बेलन के अंदर आवेश, तो लिखोगे तो यहाँ लिखोगे तो बेलन के अंदर आवेश। तो बेलन के अंदर आवेश क्या है बेलन के, क्यू का मान निकाल लो। क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। बेलन के 3 भाग प्राप्त होते हैं, लिखोगे बेलन के 3 भाग प्राप्त होते हैं। बेलन के कितने भाग प्राप्त होते हैं, 3 भाग प्राप्त होते हैं। बेलन के 3 भाग प्राप्त होते हैं। पहला है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। दूसरा है समतल वृत्तीय पृष्ठ S2। तीसरा है वक्री पृष्ठ S3। चित्र में ही है। S1 जो है समतल वृत्तीय पृष्ठ है, S2 समतल वृत्तीय पृष्ठ है, और वक्री पृष्ठ, ये वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो वक्री पृष्ठ हमारे पास क्या है, S3 है। वक्री पृष्ठ क्या है हमारे पास, S3 है। लिखोगे आगे समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। अतः उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे पाई ई बराबर 0। क्या लिखोगे, पाई ई बराबर 0। इसको याद रखना है कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, समांतर हैं। विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, ये देखो विद्युत क्षेत्र के एक समांतर हैं। क्या ये समांतर है, तो इनसे जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा, शून्य होगा, है ना। तो इनसे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा। इसको मैं सिद्ध करके भी बता देता हूँ। तो पाई ई बराबर ई वेक्टर S1, है ना, प्लस ई वेक्टर इंटू S2। यहाँ सब इंटू है,
और S2 ये वेक्टर। फाई ई बराबर वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा लगता है, तो वेक्टर हटाने पर क्या लगता है, cos थीटा, है ना। तो ES1 cos थीटा प्लस ES2 cos थीटा, है ना। फाई ई बराबर, देखो थीटा, देखो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो क्या लिखोगे, थीटा की जगह क्या रख दोगे, 90 डिग्री, क्या रखोगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ES1 cos 90 प्लस ES2 cos 90 डिग्री, ये रख दोगे, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो cos 90 बराबर क्या रख दोगे, 0, है ना। तो कहाँ रखोगे, 90 की जगह 0 रखना है। तो फाई ई बराबर ES1 इंटू 0 ES2 इंटू 0। फाई ई बराबर गुना करोगे 0 आएगा, गुना करोगे 0 आएगा, जोड़ दो इनको, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो वही लिखा है कि आप एग्ज़ाम में इतना सब ना करें, है ना। बस आपको इतना लिखना है कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, अतः उनसे गुजरने वाला विद्युत फलक 0 होगा, है ना। अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, S3 लिखना है। तो क्या लिखोगे, S3 क्या लिखोगे, लेकिन वक्री पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो S3 से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे क्या लिखोगे, फाई ई बराबर ES3 ये लिख दोगे आप। अब इनके वेक्टर हटाएंगे, तो वेक्टर हटाने पर ये क्या बनेगा, फाई ई बराबर ES3 cos थीटा, ये बन जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे S3 में कोई भी, जो S3 है हमारे पास, क्योंकि जो S3 है हमारे पास, वहाँ पे कोई भी कोण नहीं बन रहा है, कोई भी थीटा कोण नहीं बन रहा। देखो ये विद्युत क्षेत्र की S3 जो विद्युत क्षेत्र की कैसे समांतर या लंबवत है ना, तो यहाँ पे कोई भी थीटा कोण नहीं बन रहा है। तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। यहाँ पे कोई भी थीटा कोण नहीं बन रहा है, यहाँ तो बन रहे थे 90 का, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ES3 cos 0। अब क्योंकि cos 0 बराबर होता है 1, कितना होता है, cos 0 बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पे cos 0 की जगह रख दोगे। तो फाई ई बराबर क्या लिखोगे, ES3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, cos 0 का मान 1। तो फाई ई बराबर ES3 इंटू करोगे तो S3 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, S3 आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि S3 बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्योंकि S3 बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या है? क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πrl। 2πrl। तो यहाँ पे रख दोगे S3 की जगह, तो फाई ई बराबर, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, है ना। तो यहाँ पे मान रखोगे आप, तो E इंटू 2πrl, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे देंगे इसको? समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब लगाएंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय होता गया, देखते हैं यहाँ पे। गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 4 कितना हो गया? ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 व 4 से करेंगे। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से। अब देखो यहाँ पे फाई ई लिखो पहले। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई का मान कितना है? ये देखो यहाँ पे इतना है, तो रख दो यहाँ पे ई इंटू 2πrl बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब लिखोगे क्यू, इसको नाम दे देना आप, इसको नाम दोगे समीकरण नंबर 5, है ना। क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर, क्यू का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 1 हमारे पास, ये समीकरण नंबर जो 1 था हमारे पास, लेमडा बराबर निकल के आया था क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। ये समीकरण नंबर 1 था, है ना। तो समीकरण नंबर 1 ये, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा? ई बराबर 2πrl, और समीकरण 1 ये है, तो क्यू बराबर क्या है? लेमडा इंटू एल है, और ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई का मान निकालना है ना। तो ई का मान निकालेंगे हम लोग, तो ये बराबर में लेना, बराबर में, है ना, ये इनटू में। तो ई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल 2πrl एप्सिलॉन 0। लेमडा एल से एल कैंसिल हुआ, ई बराबर लेमडा 2πr एप्सिलॉन 0। यही रेखीय आवेश का व्यंजक है बच्चों। अगर बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बच्चों पढ़ाई अच्छा करना ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है 12th क्लास वालों के लिए, तो इस सवाल को अच्छे से बना के देखना आप। और जाते जाते एक बार और कहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। बेलन है, देखो एक ही नहीं, नमस्कार बच्चों। लंबाई का एक